नमस्कार दोस्तों। ज़िंदगी संगीत से मधुर बनती है और संगीत खुद उनसे। कितने ही लोग इस दुनिया में आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन लता मंगेशकर उस दौर का नाम है जो कभी गुजर नहीं सकता। लग जा गले से फिर ये हँसी रात हो न हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो न हो। लग जा गले से हमको मिली है आज ये घड़ियाँ नसीब से, जी भर के देख लीजिए हमको करीब से। फिर आपके नसीब में ये बात हो न हो, फिर इस जन्म में मुलाकात हो न हो। लग जा गले से फिर ये हँसी रात हो न हो। आज भी यह गीत बॉलीवुड के सबसे खूबसूरत गीतों में से एक है। जिस कलाकार की ये आवाज़ है, वह भारत की उस पीढ़ी को भी बेहद प्रिय है, जिन्होंने उनके गीत तो सुने हैं, लेकिन हेडफ़ोन या स्पीकर में। लेकिन उनके प्यार का तो अंदाज़ा लगाना ही मुश्किल है, जिन्होंने उनकी आवाज़ रेडियो पर सुनी है और हर फ़िल्म के साथ आए उनके नए गानों को ना केवल सुना था, बल्कि जिया भी था। उनके लिए वह एक दौर का नाम है, जो कभी ढल नहीं सकता। अक्सर हमारे माता-पिता, दादा-दादी, नाना-नानी हमसे ये कहते हैं कि आजकल के गाने भी कोई गाने हैं, गाने तो हमारे ज़माने में हुआ करते थे। लेकिन यकीन मानिए, इसमें 1% भी झूठ नहीं है। उस समय के गानों में सच में कोई जादू था, जिसका श्रेय उनके लेखकों, गीतकारों और संगीतकारों को जाता है। किशोर कुमार, मुकेश, मोहम्मद रफ़ी, लता मंगेशकर, आशा भोसले तथा उस दौर के अन्य महान कलाकारों की आवाज़ों ने उस दौर के गीतों को सदाबहार बना दिया। लता मंगेशकर जी के लिए एक बार बड़े गुलाम अली साहब ने कहा था, "कमबख्त गलती से भी बेसुरी नहीं होती।" जिनकी आवाज़ के कायल इतनी बड़ी-बड़ी हस्तियाँ हो, उनका कामयाब होना तो तय ही था। अपनी कड़ी मेहनत के दम पर आज वो उस मुकाम पर है कि हर गायक उन्हें भगवान की तरह पूजता है। लता जी का जन्म किसी गरीब घर में नहीं हुआ था। उनके पिता मराठी फ़िल्मों के बहुत बड़े गायक और अभिनेता थे। उनका एक बहुत बड़ा नाम और हैसियत थी, जिसके कारण उन्हें कभी किसी चीज़ की कमी नहीं हुई। लेकिन 1942 में उनके परिवार पर कहर टूट पड़ा, जब उनके पिता का निधन हो गया। परिवार में पिताजी इकलौते कमाऊ सदस्य थे। उस समय लता जी केवल 13 वर्ष की थी और उनके सभी भाई-बहन उनसे छोटे थे। तुझसे नाराज़ नहीं है ज़िंदगी, हैरान हूँ मैं, तेरे मासूम सवालों से परेशान हूँ मैं, मुस्कुराए तो मुस्कुराने के कर्ज उतारने होंगे। गीत तुझसे नाराज़ नहीं ज़िंदगी, उन्होंने पूरे परिवार की ज़िम्मेदारी अपने कंधों पर उठाने का फैसला किया। आज लोग अक्सर उनसे पूछते हैं कि उन्होंने शादी क्यों नहीं की, पर जिस लड़की ने 13 साल की उम्र में ही काम शुरू कर दिया हो, उसके पास प्यार शादी के लिए समय ही कहाँ था। यह दौर न केवल उनके परिवार के लिए बल्कि देश के लिए काफ़ी मुश्किल समय था। आज़ादी की लड़ाई और विभाजन से पूरा देश पूरी तरह से आहत था। इस समय लता जी मास्टर विनायक जी की कंपनी में नौकरी कर रही थी। जहाँ एक और आज़ादी के बाद देश ने नई शुरुआत की, वहीं उनकी ज़िंदगी की भी नई शुरुआत हुई। लता जी ने फ़िल्मों में गाने का फैसला किया। शुरुआत में काम ढूँढना उनके लिए थोड़ा मुश्किल हुआ, लेकिन कुछ ही सालों में वह उन गायिकाओं में से एक बन गई, जिनका एक गाना तो हर फ़िल्म में होता ही था। अपने ज़माने की सबसे लोकप्रिय अदाकारा मधुबाला अपने कॉन्ट्रैक्ट में यह शर्त रखने लगी कि उनके गाने केवल लता जी ही गाएगी। वह नूतन और मीना कुमारी की आवाज़ बन गई। कई फ़िल्में ऐसी भी बनी जिसका हर गाना लता जी ने ही गाया। इस सफ़र में कई बार उनके पास शादी के प्रस्ताव आए, लेकिन उन्होंने सोचा कि पहले वह अपने भाई-बहनों की शादी करवा दे, उसके बाद अपने बारे में सोचेगी। ऐसे ही समय गुज़रता गया और वह अपनों के बारे में सोचते-सोचते अपने बारे में सोचना ही भूल गई। मधुबाला से लेकर काजोल और रानी मुखर्जी तक शायद ही कोई ऐसी लोकप्रिय अभिनेत्री हो, जिसके लिए लता जी ने ना गाया हो। उनकी इसी कला और कामयाबी को सराहने के लिए भारत सरकार ने उन्हें 2001 में भारत रत्न से सम्मानित किया। कुछ पाकर खोना है, कुछ खोकर पाना है, ज़िंदगी का मतलब तो आना और जाना है। 2 पल के लिए जीवन से एक उम्र चुरानी है, ज़िंदगी और कुछ नहीं तेरी मेरी कहानी है, एक प्यार का नगमा है। फ़िल्म शोर में लता जी का ये बहुत ही प्यारा गीत था।